पड़ाव पर है। कल आखिरी स्नान है और महाशिवरात्रि भी है। ऐसे में प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ चुकी है। 44वां दिन है आज और कल स्नान का 45वां और आखिरी दिन होगा। कल के आयोजन को लेकर विशेष तैयारी है क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। ऐसे में तैयारियां जबरदस्त हो चुकी हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। आज का 44वां दिन कैसा रहा, ये रील शॉट आपको दिखा रहे हैं। आस्था का सैलाब कैसे लगातार वहां उमड़ रहा है और अब तक ओवरऑल की बात करें तो 64 करोड़ के पार संख्या हो गई है स्नानार्थियों की, जिन्होंने अब तक स्नान कर लिया, आस्था की डुबकी लगा ली है। तो जैसे जैसे महाकुंभ समापन की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे महा रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 64 करोड़ से ज्यादा हो गई है और वहीं कई बड़ी शख्सियत महाकुंभ में डुबकी लगा रखे हैं। कल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़ी सेलिब्रिटीज ने संगम में स्नान किया। फिल्म स्टार अक्षय कुमार, रवि किशन, कटरीना कैफ, सिंगर मोहित चौहान ने भी त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इससे पहले सोनाली बेंद्रे, तमन्ना भाटिया भी आस्था की डुबकी लगा चुकी हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि ईशा अंबानी भी पहुंची थी अपने पति के साथ। तो चाहे आम हो चाहे खास हो, हर कोई इस संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहा है। तो महाशिवरात्रि पर महास्नान की तैयारी पूरी हो चुकी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। श्रद्धालु आखिरी स्नान के लिए भी पहुंच रहे हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी महाकुंभ पहुंचे और संगम में पवित्र स्नान किया। न्यूज 18 से बातचीत में भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी और हमारी सरकार आस्था की परंपरा को आगे बढ़ा रखी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, सर आज आपने भी स्नान किया है, क्या कामना की है? भगवान से प्रार्थना की है हमारे देश को विकास की यात्रा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहे और जो हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, हमारी आस्था है, उस आस्था के आधार पर बीजेपी आगे बढ़ती रहे। आज भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिले, देश लगातार प्रगति करे, मोदी जी को नेतृत्व करने का अवसर हमेशा मिलता है। आज 64 करोड़ का रिकॉर्ड बन गया है, लगातार रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं और विपक्ष सवाल आंकड़ों पर उठा रहा है। दिव्य भव्य कुंभ की जो कल्पना है वो आज कहीं ना कहीं इस कुंभ में साकार हुई है और संख्या का प्रश्न नहीं है, लेकिन ये हमारी आस्था का विषय है, हमारी परंपरा और हमारी विरासत है और हमेशा विपक्ष के लोग, विपक्षी दलों के लोग हमारी हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को इस प्रकार की बयानबाजी करके कलंकित करने का काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे और संगम पहुंचकर पवित्र स्नान किया। परिवार समेत स्नान के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूजा अर्चना भी की। आस्था और विश्वास का संगम है, हमारी संस्कृति का परिचायक है, सभी धर्मों का सम्मान और अपनी संस्कृति का ये परिचायक ये महाकुंभ है। धन्यवाद। कुंभ को लेकर के लगातार कई राजनीति हो रही है, उसको लेकर भी कुछ इस समय में कोई राजनीतिक बात नहीं करना। और छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के रहने वाले संजय साहू ने महाकुंभ तक की यात्रा साइकिल से तय की। दरअसल उन्होंने संकल्प लिया था कि वो साइकिल से राजनांद गांव से वाराणसी, वाराणसी से प्रयागराज और प्रयागराज से अयोध्या और फिर वापस साइकिल से ही अयोध्या से राजनांद गांव पहुंचेंगे। अपने संकल्प के साथ संजय साहू काशी से आज 140 किलोमीटर का सफर तय करके प्रयागराज पहुंचे हैं। उन्होंने संगम में स्नान किया और योगी सरकार की तारीफ की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और एक ऐसे श्रद्धालु आए हुए हैं जो साइकिल से छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। वाराणसी गए, वाराणसी से प्रयागराज आए और फिर वाराणसी गए थे, मतलब 2 चक्कर इन्होंने वाराणसी का लगा लिया और अब वापस से प्रयागराज आकर स्नान करके अब ये यहाँ पहुंचे हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजय साहू। संजय जी, आप कब चले थे राजनांद गांव से? हम 18 तारीख से निकले हैं। 18 फरवरी से? हाँ, 18 फरवरी से निकले हैं। यहाँ से काशी गए, काशी से प्रयागराज आए, प्रयागराज पे अयोध्या जाना है हमको। अच्छा जी। हाँ। आप ये बताइए कि कितने किलोमीटर रोज साइकिल आप चलाते हैं? कल का सफर 140 किलोमीटर का था हमारा। एक दिन में? एक दिन में। डेली 100 किलोमीटर का सफर है और सब बाबा जी का कृपा है।
डेली 100 किलोमीटर का टारगेट रहता है, लेकिन कल जो आपने 140 किलोमीटर चलाया। सबसे पहले उज्जैन गया था तो कम से कम 115 किलोमीटर का सफर किए थे पहले, लेकिन कल रिकॉर्ड तोड़ दिए हम 140 किलोमीटर का। सुबह 5 बजे से निकले थे, रात को 11:30 बजे पहुंचे यहाँ 140 किलोमीटर। अच्छा जी। तो प्रयागराज के अलावा काशी और अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। कल महाशिवरात्रि है, लिहाजा तीनों जगह पर भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। इन तस्वीरों को देखिए आप और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से धर्मनगरी में लोग पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग भक्तों की जबरदस्त भीड़, बनारस में भी, प्रयागराज में भी, अयोध्या में भी, क्योंकि जो भी आ रहा है संगम नगरी स्नान करने के लिए वो वाराणसी और अयोध्या का रुख जरूर कर रहा है। रामनगरी में भी पहुंच रहे भक्त प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए, और बनारस में भोले बाबा का दर्शन करने का भी उनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इन तीनों ही जगहों पर, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या, चाहे प्रयागराज, जबरदस्त भीड़ भक्तों की नजर आ रही है। तो भक्तों का सैलाब सिर्फ संगम नगरी ही नहीं, अयोध्या और वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। इसी पर जानकारी देंगे और अयोध्या से निमिष गोस्वामी, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी। हम देख रहे हैं निमिष के जो भी लोग संगम नगरी पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, अयोध्या का जरूर रुख कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु श्री राम के दर्शन के बिना लौटना नहीं चाहते हैं। कैसी तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, कल महाशिवरात्रि के मौके पर आखिरी स्नान है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इसको लेकर पूर्वानुमान लगाया गया। देखिए, हम पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ बैरिकेड कैसे किया गया है। शहर के बाहर से जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जो रोड आ रही है वो ये आकर के टेली बाजार चौराहे में निकली और यहीं से राम जन्मभूमि के लिए जनसैलाब वापस जा रहा है, जहाँ से राम जन्मभूमि दर्शन के लिए बाकायदा इनको चूड़ामणि चौराहे से होते हुए लता मंगेशकर चौक पर भेजा जा रहा है, जहाँ से इनको फिर रामलला के परिसर की तरफ भेजा जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था है कि अगर 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं तो समय समय पर किस रूट से किधर से डाइवर्ट करना है, क्या व्यवस्था करनी है, इन तमाम चीजों को लेकर ग्राउंड जीरो पर अधिकारी डटे हुए और उन्होंने पूरा पूर्वानुमान लगा रखा है। ये माना जा रहा है कि लगभग 20 लाख प्लस श्रद्धालु महाकुंभ से अयोध्या पहुंचेंगे। और उसके साथ ही अयोध्या चूंकि कल महाशिवरात्रि है, सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ पर भी पारंपरिक रूप से भव्य आयोजन होता है, जिसको लेकर के आसपास के जनपद के लोग भी पहुंचते हैं। तो जो श्रद्धालुओं की आमद को लेकर के, क्राउड को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं बहुत व्यापक है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, चूंकि आप यहीं पर हैं और काफी दिन से यहाँ पर भीड़ आ रही है, कल आखिरी स्नान है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, इसको देखकर अभी कैसा लग रहा है? प्रशासन की व्यवस्थाएं देखा जाए तो ठीक चल रही हैं। भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन बहुत हद तक, पूरा जो घटना हुई थी प्रयागराज में उसको देखते हुए अयोध्या प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। देखा जा रहा है बैरिकेडिंग लगा के भीड़ रोक के नियंत्रित करने का काम प्रशासन भीड़ नियंत्रित करके भेजा है। आखिर शहर में इतनी भीड़ है, इन लोगों को जो आप देख रहे हैं वो कैसे घुमा रहे हैं? देखिए, भीड़ तो है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। भीड़ को काबू करने के लिए जिला प्रशासन ने हमारे बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, जो बैरिकेडिंग लगाए हैं, रूट डाइवर्ट किए हैं। इसलिए कुछ न कुछ 26 तारीख को महाशिवरात्रि है तो भीड़ अधिक आने की संभावना। कल स्नान है, पहले मैं आपको दिखाऊं कि जो लोग श्रद्धालु, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम झारखंड से आए हैं। रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं? जी हाँ। अभी शुरू करने जा रहे हैं? जी हाँ। कितना उत्साहित है? बहुत ज्यादा। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी दिखी अब तक? बहुत शानदार। अयोध्या कैसा लगा? बहुत अच्छा। दराज से लोग पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने को लेकर, गजब का उत्साह भी नजर आ रहा है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, कल आखिरी स्नान और बड़ी बात कि कल महाशिवरात्रि भी है, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए सैलाब उमड़ पड़ेगा कल। कैसी तैयारियां महाशिवरात्रि को लेकर? देखिए, महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन ने तैयारी की है अपनी संपूर्ण मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर, और ये मैं तैयारी आपको दिखा रहा हूं। और इस तैयारी के बावजूद अपार भीड़ है और 2 दिन का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 40 लाख प्लस का अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 लाख से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, क्योंकि महाकुंभ के बाद यहाँ पर शिवरात्रि के लिए आज ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं, जो कल सुबह यानी कि 3 बजे के बाद दर्शन की लाइन में लग जाएंगे और अगले 2 दिन तक अपार भीड़ रहेगी। उसके बाद 1 हफ्ते तक ये जो पलट प्रवाह यानी कि बैक फ्लो है प्रयागराज महाकुंभ का, वो देखा जाएगा। इसीलिए रूट प्लान तय किया गया है। शहर में कई इलाके नो व्हीकल जोन किए गए हैं। हालांकि पहले से ही गाड़ियों को मंदिर के पास इजाजत नहीं है, लेकिन आप ये देखिए ये तस्वीरें, ये केरला नंबर की गाड़ी है, जो ये देखिए बैरिकेडिंग है, यहाँ के बाद गाड़ियाँ नहीं आ सकती।
सकती, लेकिन ये केरला नंबर की गाड़ी है, वो हरियाणा नंबर की गाड़ी है। तो ऐसी तमाम सारी जो कमियां हैं इस ग्राउंड लेवल पर, उनके कारण भी जाम लग रहा है। और आप ये देखिए, ये भीड़ भी है। मंदिर की बात करें तो करीबन 6.5 लाख से ज्यादा। बिल्कुल भी मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए ट्रैफिक को लेकर, वरना बड़ी दिक्कत हो सकती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महाकुंभ का 44वां दिन है। महाकुंभ में पवित्र स्नान का महा रिकॉर्ड बन चुका है। श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। आज 83 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा गया है, उन्होंने स्नान कर लिया है। दिव्य भव्य महाकुंभ में संगम में स्नान करने को लेकर जबरदस्त भीड़ लोगों की बढ़ती ही चली जा रही है। कल महाशिवरात्रि है, उसको लेकर भी उत्साह है लोगों में। अब तक ओवरऑल 64 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है। और चाहे बनारस हो चाहे अयोध्या, संगम में स्नान के बाद लोग बनारस और अयोध्या का भी रुख कर रहे हैं। और कल शिवरात्रि को लेकर भी विशेष तैयारियां की गई है बनारस में, अयोध्या में। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे आम हो चाहे खास हो, हर कोई स्नान कर रहा है, हर कोई इस मौके का साक्षी बन रहा है। और ओवरऑल आज अगर बात करें तो 64 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। संगम की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। तो महाकुंभ में हर दिन पवित्र स्नान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के अंतिम स्नान महाशिवरात्रि से पहले संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी नजर आई है। इसके साथ ही बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ में उमड़ी भीड़। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान से महा रिकॉर्ड। श्रद्धालुओं का सैलाब, सबसे बड़ा समागम। महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज के संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया। गंगा किनारे सनातन को मानने वालों में आस्था की लहरें अपने चरम पर दिख रही हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए आस्था के इस महापर्व में रिकॉर्ड टूट गए। संगम नगरी में चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़ नजर आने लगी। संगम नोज पर दूर दूर तक केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर भक्तों की आस्था लहरों के साथ बहती दिख रही है। एक तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़, दूसरी तरफ प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था। महाकुंभ में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को जरा सी भी परेशानी होती नहीं दिख रही है। पुलिसकर्मियों से लेकर सफाई कर्मी तक हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता दिख रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था भी इस तरह से संभाला जा रहा है कि किसी को भी तनिक भी दिक्कत ना हो। आगामी जो शिवरात्रि का पर्व है उसके दृष्टिगत पूरी व्यवस्थाएं पुलिस डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। शिवालय और घाट दोनों जगह हम लोग पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि कहीं पे भी कोई ट्रैफिक जाम ना हो कुंभ मेला क्षेत्र में, और सारी व्यवस्थाएं सुगम चलें और सारे स्नानार्थी कुशलता के साथ अपने गंतव्य को रवाना हो। उधर प्रयागराज में संगम में सिर्फ आम श्रद्धालु ही नहीं बल्कि खास भक्त भी मां गंगा की पवित्र डुबकी लगाने को आतुर दिखे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। इसके साथ ही संगम क्षेत्र में मां गंगा की पूजा भी की। पूजा अर्चना के बाद एक्टर ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मैनेजमेंट की तारीफ की। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के अलावा अभिनेत्री कटरीना कैफ भी महाकुंभ पहुंची।
कटरीना ने महाकुंभ में परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद लिया। इससे पहले सोनाली बेंद्रे और तमन्ना भाटिया भी गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाती दिखी। एक्टर अभिषेक बनर्जी भी महाकुंभ में मौजूद दिखे। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं करीब से लोगों को देखा है, लोगों की भक्ति को देखा है, श्रद्धा को देखा है और सबसे कमाल की बात है कि कहीं ना कहीं मैं खुद रूबरू हुआ हूँ अपने हिंदुस्तान से। संगम नगरी में हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा है। इस पवित्र मौके पर हर दिल में मां गंगा के लिए अपार श्रद्धा दिख रही है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।